हत्या तो जी कृष्णैया की हुई। हाँ। ये तो पूरी दुनिया जानती है। किसने की? समझ रहे हैं कि नहीं? जी कृष्णैया, और उसी में उनको सजा हुई है। तो ये तो पूरी दुनिया जानती है। आप लोग नामों लेने से डरते हैं ना? किसका नाम लेने से? आप तो जान ही रहे हैं सब बतिया भाई। तो आनंद मोहन का नाम आनंद मोहन का नाम लेने में डरेंगे क्यों? गांव में वो कहावत है ना क्या कि कुत्ता तो रहता है गांव में, लेकिन कोई कुत्ता पागल हो जाए तो क्या करिएगा? पहले पागल कुत्ता को न घेरिएगा। तो ये सब बात अपनी जगह पे सही है। कुत्ता पागल कौन है? कुत्ता कौन? भाजपा पगलाया हुआ है। अच्छा, समझ रहे हैं ना? बाकी दूसरा का कुत्ता कौन है जो पागल नहीं है? हम पूछ रहे कुछ, आप परवेज जी बोल रहे आनंद मोहन वाला डिसीजन जो सहमत है, आनंद मोहन के साथ घूमिएगा आप लोग? आनंद मोहन के लिए चुनाव प्रचार करिएगा। अलग मामला है। हम एक सवाल से, आनंद मोहन के लिए चुनाव प्रचार करिएगा, वो अलग मामला है। अभी उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। हम उसी पे बात करना चाहते हैं। हम उस पर अभी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? हम कह रहे हैं दलितों के लिए आप लोग की पार्टी है ना? कह रहे हैं कि यह भी जो छोड़ने की हो गया। अब 1 घंटा 2 घंटा एक ही चीज में बोलिएगा कि टाडा वाला छोड़ दो, टाडा वाला छोड़ दो। आनंद मोहन को छुड़ाने के लिए, रिहाई के लिए नीतीश कुमार कानून बदले, इसका समर्थन करते हैं? सो पूछ रहे हैं। देखिए, अब हम लोगों से तो कोई बातचीत हुई नहीं थी। बात तो अब सब जानते ही हैं। आप लोग के बारे में तो हम कहेंगे कि आप चंद्रशेखर तो बड़े नेता थे, आपके जेएनयू के प्रेसिडेंट रहे। उनके जो हत्यारे, जिनको आप आरोप लगाते हैं कि जिन्होंने हत्या करी, उनकी पार्टी से आप लोग समझौता कर लिए, गले मिला के चल रहे हैं। तो आनंद मोहन तो आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी। साहेबुद्दीन के लिए काहे नहीं कानून बदला गया? अब तो साहेबुद्दीन तो चले गए दुनिया से, तो बदल देते उनके लिए भी। एमके स्टालिन ने संविधान में बदलाव करके जो मजदूरों के लिए 8 घंटे काम का बाबा साहब ने नियम बनाया था कि 8 घंटे से ज्यादा मजदूर काम नहीं करेंगे, स्टालिन ने उसको 8 घंटे से 12 घंटा कर दिया। तो संविधान का खतरा नहीं है वहाँ? जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। लालू यादव का एक भाषण सुनिएगा तो अनंत सिंह के खिलाफ बोलते नजर आएंगे, और लालू यादव फिर उसी अनंत सिंह को अपनी पार्टी से टिकट देते हैं। और मांझी जी जब मुख्यमंत्री थे तो आनंद सिंह बोल रहे थे कि मांझी को मारेंगे। अब मांझी जी उन्हें प्रचार करते, उन्हीं के बारे में अच्छा बोलते हैं, गठबंधन कर लिए हैं। और मंडल कमीशन के विरोधी दलित IAS का हत्यारा आनंद मोहन को फिर ये लोग अपने साथ छटा लिए हैं। अब इन लोग साथ चुनाव लड़ेंगे। आनंद मोहन मामले पर अब कुछ पार्टियां बोलने लगी है कि एक दलित IAS के हत्यारे आनंद मोहन को रिहा करने के लिए कैसे नीतीश कुमार ने कानून बदल दिया। तो अब CPI-ML के नेता हैं, राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य हैं कुमार परवेज जी, आप उसी सरकार में हैं। देखिए, हम सरकार का समर्थन जाहिर सी बात है कर रहे हैं माफिया को छुड़वाने में। और भारतीय जनता पार्टी जैसी जो पार्टियां हैं खूंखार, आप तो कहिएगा देखिएगा तो पूरा यूपी आज जंगल राज बना हुआ है, जल्लाद राज बना हुआ है। तो भाजपा से जो खतरा है उसके खिलाफ इस सरकार को समर्थन है। अच्छा, भाजपा के खिलाफ खतरा? मतलब ये नहीं है कि ये सरकार सब कुछ ठीक कर रही है। ठीक नहीं कर रही है? सब कुछ ठीक कर रही है, ऐसा नहीं है। तो ये जो काम हुआ इससे ठीक है कि गलत, इसको बताइए। इसलिए हम लोग बोलते ही रहे हैं, शुरू से ही बोलते रहे हैं कि जहाँ तक जो जनता का सवाल उठेगा, पब्लिक इशू उठेगा, और जिससे सरकार की टकराहट होगी, तो हम पब्लिक के सवाल को, जनता के सवाल को इस सरकार तक वो तो हो गया ले जाएंगे, रखेंगे। सिद्धांत की बात, व्यवहारिक बात बताइए। कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं इस काम को। आनंद मोहन की रिहाई के लिए जो कानून बदला गया उस पर क्या स्टैंड है आपका? देखिए, इसमें मामला ये है कि जो 27 लोगों की रिहाई हुई है वो उसको हम लोग भेदभावपूर्ण मान रहे हैं। काहे? उसको हम लोग समझ रहे हैं कि केवल चुनिंदा लोगों को इन लोगों ने रिहा किया। यदि आप यही तर्क दे रहे हैं कि 14 साल की सजा इन लोगों ने काट ली इसलिए इनको रिहा किया जा रहा है, तो टाडा बंदी तो यहाँ 22 साल से जेल में है। आपको बताएं कि अरवल में भदासी कांड हुआ था 1988 में, जिसमें 14 निर्दोष लोगों को फंसाया गया था। सब दलित थे, बैकवर्ड थे, अति पिछड़े समुदाय के लोग थे, चुरामन भगत, 100 जाति के लोग, पासवान जाति के लोग, सब लोगों को फंसा दिया गया, जबरन फंसाया गया। वह जो घटना घटी थी उसमें से एक भी आदमी उसमें शामिल नहीं थे। टाडा उस समय उनके ऊपर लगाया गया जब बिहार में क्या पूरे देश में टाडा खत्म हो गया था, तब कैसे लग गया था, फिर भी लगा दिया गया, फिर भी लगाया गया, और 2003 में सबको सजा हो गई। तो 2003 से लेकर के अब तक वो जेल में है। तो 20 साल यह, और 2003 के पहले 2 साल और, तो 22 साल से वो जेल में है। 14 में 6 लोग आतंकवादी हैं। अब यही तो बात है, टाडा आतंकवादी नहीं लगता। निर्दोष लोग हैं, निर्दोष लोगों पर गलत तरीके से लगाया गया। अच्छा छोड़िए, नहीं तो हो गया टाडा वाला, आप उसके लिए लड़िएगा, मांग करिएगा। ये जो कानून बदला गया उस पर बोलिए ना, उस पर काहे नहीं बोल रहे?
मैं कहा तो समर्थन करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए, कानून में बदलाव का समर्थन करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो अलग मामला है। नहीं, मेरा ये कहना है, आप सरकार का मेरा ये समर्थन कर कहना रहे है हैं कि आप जब इसी आधार पर, मानवीय आधार पर कह रहे थे कि हम छोड़ रहे हैं, तो ये दोहरा रवैया। मानवीय कहाँ बोले हैं? क्या बोले हैं? तो सरकारी अधिकारी को शब्द था उसको विलोपित कर दिए। हाँ हाँ, वो बात सही है, वो आप भी समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन आप इस बात को, हम लोग कह रहे हैं ना कि बाकी लोगों को न छोड़ करके इन्होंने गड़बड़ किया। टाटा बंदियों को छोड़ना चाहिए, हम मान ली टाटा बंदियों को छोड़ना चाहिए, ये एक खबर है, ठीक है। शराबबंदी में जो लोग हैं, दलित लोग ही तो हैं, उनको तो छोड़ना चाहिए। उनको ये सरकार क्यों नहीं छोड़ रही है? ताड़ी वाला छोड़ना चाहिए, ताड़ी वाले भी हैं, बहुत सारे लोग, 25,000 तो सब दलित लोग बंद हैं, इनको ये क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? तो हम तो सोच रहे थे कि ये कार्रवाई कर रहे हैं, चलिए भाई मान लेते हैं कि कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, लेकिन 25,000 यदि दलित समुदाय के लोग छूट जाते हैं, टाटा बंदी हमारे छूट जाते हैं, तो भी उनका कल्याण होगा। 65-70 साल उम्र उनकी हो चुकी है। आप परवेज जी बोल रहे, आनंद मोहन वाला डिसीजन जो सहमत है, आनंद मोहन के साथ घूमिएगा आप लोग? आनंद मोहन के लिए चुनाव प्रचार करिएगा, अलग मामला है। हम एक सवाल से, आनंद मोहन के लिए चुनाव प्रचार करिएगा, वो अलग मामला है, अभी उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। हम उसी पे बात करना चाहते हैं, हम उस पर अभी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हम कह रहे हैं दलितों के लिए आप लोग की पार्टी है ना, कह रहे हैं कि यह भी जो छोड़ने की वो हो गया। अब 1 घंटा 2 घंटा एक ही चीज बोलिएगा कि टाटा वाला छोड़ दो, टाटा वाला छोड़ दो। अरे सर, हम आपके पूरा सम्मान के साथ आपकी बात सुने, आपने बात रख दिया कि टाटा वाले इतने लोग हैं, उनको नहीं छोड़ा गया, हो गया। आनंद मोहन को छुड़ाने के लिए, रिहाई के लिए नीतीश कुमार कानून बदले, इसका समर्थन करते हैं, सो पूछ रहे हैं। देखिए, अब हम लोगों से तो कोई बातचीत हुई नहीं थी, बात तो अब सब जानते ही हैं, है ना। वो तो नीतीश जी नियमावली पर भी कोई बातचीत नहीं हुई थी, और इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग को अचानक पता चलता है। तो अचानक पता चलता है तो बहुत बात साफ है, तो हम लोग भी सोचे यही कि चलिए कम से कम इन लोगों की रिहाई हो जाए, लेकिन उन्होंने यह भी नहीं किया। इससे हम लोगों को बहुत दुख है। 25,000 दलित समुदाय के लोग हैं, उनके घर में भी एक खुशी दे देते, लेकिन एक तो बातचीत भी हम लोग लगातार कि राजपूत वोट के लिए किए हैं। अब कौन वोट के लिए किए हैं, क्या नहीं किए हैं, इससे क्या होगा हम नहीं जानते हैं, है ना। लोग कह रहे हैं, लेकिन यहाँ महागठबंधन की सरकार है, तो इसी चीज के लिए हम लोग लगातार महागठबंधन की सरकार मंडल का है कि कमंडल के लिए है? महागठबंधन की सरकार तो ये अपने सोशलिस्टों की सरकार कह रहे हैं, और हम भी कह रहे हैं कि पहली बार सोशलिस्ट कम्युनिस्ट लोग मिलकर के बने हैं, तो समाज के कमजोर वर्ग के हित में काम होना चाहिए। तो काम भी हो रहे हैं। तो मंडल कमीशन के विरोधी के लिए कानून बदल दिया गया, काम भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहे हैं, बहुत अच्छा। एक चीज है कि आप लोग के बारे में तो हम कहेंगे कि आप, चंद्रशेखर तो बड़े नेता थे आपके, JNU के प्रेसिडेंट रहे, उनके जो हत्यारे, जिनको आप आरोप लगाते हैं कि जिन्होंने हत्या करी, उनकी पार्टी से आप लोग समझौता कर लिए, गले मिला के चल रहे हैं, तो आनंद मोहन तो आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी? ये भाई देखिए, गांव में एक कहावत है, गांव में वो कहावत है ना क्या, कि कुत्ता तो रहता है गांव में, लेकिन कोई कुत्ता पागल हो जाए तो क्या करिएगा, पहले पागल कुत्ता को न घेरिएगा। तो ये सब बात अपनी जगह पे सही है। कुत्ता पागल कौन है? कुत्ता भाजपा पगलाया हुआ है। अच्छा, समझ रहे हैं ना। बाकी दूसर का कुत्ता कौन है जो पागल नहीं है? उसको उस रूप में आप, मतलब एक उदाहरण के रूप में बोले कि एक कुत्ता पागल है, दूसरा कुत्ता पागल नहीं। उदाहरण के रूप में हम इसको दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का काम कर रही है देश में, है ना, संविधान को कुचल रही है, मीडिया के सामने किसी की हत्या हो जा रही है, बिल्किस बानो के, क्या कहना चाहते हैं पागल कुत्ता के लिए? मतलब सबसे बड़ा खतरा भी भारतीय जनता पार्टी है, भाजपा है, उसका ब्राह्मणवाद है, उसका मनुवाद है, संविधान को खत्म करना चाह रहा है। अच्छा, एक चीज पूछते हैं, MK स्टालिन के बारे में क्या सोचते हैं? अब इधर से उधर जाइएगा तो महागठबंधन आप लोग बना रहे हैं। MK स्टालिन ने संविधान में बदलाव करके जो मजदूरों के लिए 8 घंटे काम का बाबा साहब ने नियम बनाया था कि 8 घंटे ज्यादा मजदूर काम नहीं करेंगे, स्टालिन ने उसको 8 घंटे से 12 घंटा कर दिया। तो संविधान का खतरा नहीं है? वेद जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, गलत बोले। 8 घंटा से 12 घंटा करने का काम भाजपा सरकार ने किया, स्टालिन किया, लागू स्टालिन ने किया, लेकिन तब वहां आप जाकर के पता कर लीजिए कि इसके खिलाफ मुख्य रूप से कम्युनिस्ट पार्टी ही सड़क पर उतरी। हम ही लोग लड़ाई करके फिर उसको रोल बैक करवाए हैं। तो ये तो कम्युनिस्ट लोग नहीं है, आप इस बात को मानिएगा। बहुत सारे बिंदुओं पर हमारी सहमति है, बहुत सारे बिंदुओं पर हमारी सहमति किसी की भी आती है नहीं है। तो खतरा तो संविधान को ही होता है। बिहार में भी संविधान खतरे में है अभी। हाँ, अभी संविधान खतरे में है। बिहार में है ना? बिहार पूरे देश में है। अब आप कहिए कि इस सरकार से
तो एक बात समझ लीजिए, आप जिस बात को मैं कहना चाह रहा हूँ, कहिए न सबसे बड़ा खतरा हाँ कि संविधान में पलट देगा, संविधान में उलट देगा। हम्म। तो ये खतरा नीतीश जी से या लालू जी से ना है, लेकिन संविधान में पलट दे और मनुस्मृति बना तो दे। संविधान को बचाने के लिए दलित आहुति खरीदे, दलित मुसलमान। बिल्कुल नहीं कहा। अच्छा, साहेबुद्दीन के लिए काहे नहीं कानून बदला गया? अब तो साहबुद्दीन तो चले गए दुनिया से, तो बदल देते उनके लिए भी। उनकी बात जाने दीजिए। अब आप जो बात बोले चंद्रशेखर की, है ना, इस समय जब हम लोग राजद के साथ जा रहे थे उस समय भी लोग बहुत सवाल खड़ा किए थे, उस समय ये मुद्दा उठाए थे। तो हम यही बोले थे कि शहाबुद्दीन अब चले गए, पुरानी बात हो गई। आज सिवान को खतरा भाजपा से है, और सिवाने को नहीं, पूरा बिहार और पूरा देश को खतरा है। तो हमारी कोशिश है, माले की कोशिश है कि जो भी पार्टियां, जो भी दल, हम फिर आपके मन से भी अपील करेंगे कि जो भी दल कहते हैं कि हम भाजपा के खिलाफ हैं, तो भाजपा के खिलाफ होने का मतलब ही है कि उनको संविधान के साथ रहना होगा, गुंडों को जेल से निकाल दो। उनको संविधान के साथ रहना होगा, उनको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे दलित समुदाय को। इस देश में ज्यादातर लोग इंटेलेक्चुअल नहीं है, वो सीधे आम भाषा समझते हैं, ठेठ भाषा समझते हैं। एक उधर योगी कहता है कि आतंकी जो है, माफिया जो है, गुंडा जो है, उसको ठोक दो, बुलडोजर चला दो। और नीतीश कुमार के यहाँ क्या है कि आतंकी, माफिया, गुंडा, मवाली, हत्यारा, क्रिमिनल सबको जेल से रिहा कर दो। तो आम आदमी की समझ में क्या बात जाएगी? नहीं, ठीक है, आम आदमी जो है, लेमैन जो है, आप जो सवाल कर रहे हैं वो ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि सरकार ने जो 27 लोगों को रिहा किया है वो पारदर्शी नहीं है। नहीं। ईमानदारी ये होनी चाहिए थी कि जो सबसे पहले नीडेड लोग हैं, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत थी जेल से बाहर निकलने की, जो दलित समुदाय के लोग हैं, टाडा में बंदी हैं 22 साल से, तो सरकार ने उस पर अपना केंद्र फोकस न करके कहीं और किया है। तो हम इसके साथ नहीं हैं। अच्छा, एक चीज, एक सवाल हमको बताइए। आज भी हम मांग कर रहे हैं, हम मांग हो गया टाडा वाला, उस समुदाय पर वो रिहा करे। ठीक है। शिवानंद तिवारी ने कहा है, जो कि राजद के बड़े नेता हैं, कि जी कृष्णैया की ही गलती थी जो उनकी हत्या हुई, आनंद मोहन बेकसूर हैं। इसका मतलब यही नहीं हुआ आनंद मोहन की गलती नहीं है, जी कृष्णैया खुद जिम्मेदार है अपनी हत्या के लिए। अब उन्होंने क्या कहा मैं तो नहीं जानता हूं, पार्टनर है, आपको बोलना पड़ेगा। मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन हत्या तो जी कृष्णैया की हुई। हाँ। ये तो पूरी दुनिया जानती है। किसने की, समझ रहे हैं कि नहीं? जी कृष्णैया, और उसी में उनको सजा हुई है, तो ये तो पूरी दुनिया जानती है। आप लोग नामों लेने से डरते हैं ना? किसका नाम लेने से? आप तो जान ही रहे हैं सब बतिया भाई। तो आनंद मोहन का नाम लेने में डरेंगे क्यों? इसमें डरने की क्या बात है? हमारा वो बात नहीं है कि हम उसमें उनका नाम लेकर के, जदयू के लोग कह रहे हैं कि 27 लोग छोड़े गए, उसमें उनका भी एक नाम है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि हमारी बात यह है, और हम बार बार कह रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा जरूरत जिनको थी सरकार को, उन पर सबसे पहले विचार करना चाहिए। अब चलिए, अंत में तिवारी जी क्या कर रहे हैं, गिरिराज जी क्या कर रहे हैं? तिवारी जी तो वही है, उनका मामला है, वही है तिवारी जी, शिवानंद तिवारी, जो लालू यादव को प्रचारा घोटाला वाला केस करवाए। लालू यादव कम नहीं है। लालू यादव का एक भाषण सुनिएगा तो अनंत सिंह के खिलाफ बोलते नजर आएंगे, और लालू यादव फिर उसी अनंत सिंह को अपनी पार्टी से टिकट देते हैं। और मांझी जी जब मुख्यमंत्री थे तो अनंत सिंह बोल रहे थे कि मांझी को मारेंगे, अब मांझी जी उन्हीं प्रचार करते हैं, उन्हीं के बारे में अच्छा बोलते हैं, गठबंधन कर लिए हैं। और मंडल कमीशन के विरोधी, दलित IAS का हत्यारा आनंद मोहन को फिर ये लोग अपने साथ छटा लिए हैं। अब इन लोग साथ चुनाव लड़ेंगे, तो ये इस तरह की राजनीति हो रही, फिर क्या हो रही है? फिर माले तो अपने सिद्धांत के लिए जाने जाते। हाँ, तो हम तो कह रहे हैं कि हम लोग तो भाई आज भी 28 अप्रैल को हम लोग धरना देंगे, और हम कह रहे हैं इस बात को। कहाँ धरना दीजिए? यहीं देंगे, विधायक लोग हमारे धरना देंगे, यही बिरचंद पटेल पथ में कहीं पे टेंट गाड़ करके लोग धरना। गर्दनी बाग नहीं जाएगा? गर्दनी बाग में इसमें कौन मिलेगा बताइए ना? हमको तो पब्लिक को सुनाना है ना, लोगों को सुनाना है। तो हम तो ये उस आज भी कह रहे हैं और परसों भी कहेंगे कि छोड़ने की जो कार्रवाई है वो न्याय संगत नहीं है, पारदर्शी नहीं है, चुनिंदा है, और इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे बिहार की जनता और आप लोगों के, हम लोगों के ऑब्जेक्शन है। तो इन सारी चीज़ों का जवाब नीतीश जी को देना चाहिए। चलिए, तो नीतीश जी को देना चाहिए। कुमार परवेज जी हैं, ये अंतिम बता दीजिए, कुमार परवेज। अरे वो मेरे पिताजी नाम रख दिए थे, हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता के चलते इनके पिताजी ने नाम रख दिया कुमार परवेज।